स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। अभी हाल ही में है पूर्व गृह मंत्री व स्पीकर श्री शिवराज पाटिल जी ने कहा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को जिहाद की शिक्षा देने वाला बतलाया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? हाँ, ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। ये कांग्रेस के शासन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल रहे हैं, बाद में स्पीकर भी रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी इनके द्वारा बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी गीता और भगवान कृष्ण पर की गई है। ये बड़े अफसोसजनक बात है और निश्चय ही इससे जनता इनको सबक देगी। ये समझ रहे हैं जाकिर हुसैन की ये भाषा बोल रहे हैं। जो जाकिर थे, जाकिर आतंकवादियों को शिक्षा देने वाला जाकिर था, ये उसकी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने कांग्रेस शासन में कहीं हिंदू आतंकवाद और कहीं ये जिहाद, हिंदू जिहाद जैसे शब्द खोज के निकाले हैं। ये इनका षड्यंत्र का हिस्सा है और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को बहकाने के लिए स्वार्थवश इन्होंने इस तरह का वक्तव्य देकर अपने को बहुत नीचे गिरा लिया है। इन्होंने बहुत ही शर्मनाक और बेहुदापना दिखाया है। ये इतने ही मर्द हैं तो पहले कुरान के बारे में इस तरह की टिप्पणी करके दिखाएं, अल्लाह के बारे में करके दिखाएं। इनको हिंदू धर्म की शास्त्रों पर कुछ भी कहने और भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी कहने की जो आजादी है, ये इस पर निश्चय विचार किया जाना चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ, जैसे उन्होंने इस्लाम में ईश निंदा का एक कानून बनाया है, इस तरह हिंदुस्तान में भी भगवत निंदा, शास्त्र निंदा करने वालों के खिलाफ भी एक एक्ट बनना चाहिए। इनके जो मन में आया सो बक दिया, चाहे उसे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो, चाहे उनका श्रद्धा विश्वास में कुठाराघात हो। इन्हें अपनी वोट लेनी है बस। ये देश को बेच सकते हैं, ईमान बेच सकते हैं, अपना धर्म बेच दिया इन्होंने। और ये हिंदू कहलाने लायक है नहीं, ये बेशर्म है। ये लोग, इनको शर्म नहीं आती, इनको लज्जा नहीं आती। इस तरह का बकवास इन्होंने किया है। इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमा कायम होना चाहिए। इन्होंने हमारी भावनाओं को बहुत गंभीर ठोस पहुंचाई है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ इन्होंने ये इस तरह का उच्चारण किया है। इनको ये देखना चाहिए कि गीता और कुरान का कंपैरिजन तो करें। कुरान में जो जिहाद की बात ये बताते हैं, जिहाद इस्लाम में मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ, अन्य धर्मों के खिलाफ ऐसा कहा है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर हैं और उन्हें कत्ल करने से, उन्हें मारने से अल्लाह नबी इनको जन्नत देता है। तो ये इसका विरोध करके ही दिखाएं। लेकिन भगवान कृष्ण पर इस तरह की टिप्पणी करना, इनकी मनमानी और देश की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना इनको शोभा नहीं देता। गीता में भगवान कृष्ण द्वारा जो भी अर्जुन को बताया गया है, वो किसी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला है, न किसी अन्य धर्म के खिलाफ बोला है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ बोला है। यहां न्याय और न्याय का प्रश्न है
दुर्योधन कौरवों ने जो पांडवों के खिलाफ अन्याय किया था, तो अन्याय को सहना भी पाप है और अन्याय के खिलाफ युद्ध न करना भी पाप है और अन्याय के खिलाफ युद्ध करना धर्म है। ये शिक्षा दी है। इसके अलावा इन्होंने वोटों की खातिर अपना स्वार्थ हल करने के लिए ऐसा कहा है। भगवान कृष्ण को क्या स्वार्थ था? क्या उन्हें वहां सत्ता मिल रही थी, या उन्हें कोई धन प्राप्त हो रहा था, या मान प्राप्त हो रहा था? इस तरह से उनका ये कहना, कम से कम उसका कंपेरिजन तो ये करें। उन्होंने जो सिद्धांत दिया है धर्म के संस्थापन के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी साधुओं को रक्षा करने के लिए, परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए विवेचन किया है। जबकि इधर दूसरे पक्ष में इन्होंने देखा जाए तो इन्होंने परित्राणाय दुष्टानाम और विनाशाय च हिंदुत्वम का सिद्धांत अपनाया है। तो मुझे लगता है कि ये छद्म वेशधारी मुसलमान ही हैं जो इस तरह हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं की आस्थाओं को ये इस तरह से उस पर टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत ये एजेंडा चला रखा है। जब बंबई में आतंकवादी होटल पे वो कांड हुआ था, उस वक्त इन्हीं की सरकार थी। इन्होंने निरपराध हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद कह के जेल में भेज दिया था, जिसमें पुलिस के अफसर भी और साध्वी जी को भी इन्होंने बहुत टॉर्चर कराया था। ये आज भी इस बात से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं चाहता हूं समस्त हिंदू लोग अब इकट्ठे होकर के इस कांग्रेस को सबक सिखाएं, इस शिवराज पाटिल को सबक सिखाएं कि इनकी ये हिम्मत कैसे हुई हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार बोलने की। और इस पर हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और विरोध दर्ज कराएंगे और मुकदमा भी कायम कराया जाएगा। धन्यवाद।